बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यत नजर कुन सुए माँ। ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बसता राज कलीदे करम कुशा। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आमीन आमीन। अपने नबी की मोहब्बत में आने वाले भाइयों, बिला किसी ताखीर के, बिला किसी तमहीद के, जिसको जिसको अपने नबी से जितना प्यार है जरा उतनी जोर से दुरूद पाक कर लीजिए। ये हमारे बेचारे कुछ नौजवान बड़ी देर से खड़े हैं और उनके खड़े होने की एक वजह ये है कि कुर्सी नहीं है। ये बेटा सामने वाली लाइन में 5-6 बच्चे जरा उठो, उठ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे लाल, इधर आ जाओ। हाँ आ जाओ, आ जाओ भैया। कोई 5 आदमी तुम लोगों में से ये कुर्सियां तुम्हारे लिए मैंने छुड़वा दी, आ जाओ थोड़ी देर के लिए आ जाओ। घर से चले आए हो, घर छोड़ के अगर चले आए हो तो नबी की महफिल में बैठ जाओ, आ जाइए। देखना ये है कि अल्लाह ने इन 5 लोगों को चुना है। ये हमारी कौम का नौजवान है, नबी की मिलाद के लिए बुलाया जा रहा है तो कह रहा तू चला जा। नाच होती तो कहता हट हमें जाने दे। हाँ आ जाओ, सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाओ। तुम घर से गुस्सा होके आए हो तो तुम भी चले आओ। या प्रधानी में खड़े होना है? हाँ आ जाओ। एक कुर्सी और बची है, आ जाओ, सुभान अल्लाह। असल में हमने अपना मिजाज इस तरह बना के रखा है कि आदमी दीन से ज्यादा करीब नहीं हो पा रहा है। जबकि सच बताऊं, पैदा होने से लेके मरने तक हर जगह कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां तुम्हें दीन की जरूरत न पड़े। एक भी जगह आप मुझे बता दें, कोई जगह नहीं आप पाएंगे जहां आपको दीन की जरूरत न पड़े। इसलिए दीन के कामों में हमेशा आगे रहें। खुदा जाने कब अल्लाह हमारी जिंदगी की शाम कर दे और हम ये सोचते रह जाएं कि नमाज कल पढ़ेंगे, वो कल आपकी जिंदगी में कभी आए ही नहीं। इसलिए जो कबीर दास ने एक दोहा कहा था, काल करो सो आज कर, आज करो सो अब। इसका मतलब समझे, जो काम कल करना है उसको आज कर डालो, कल पे मत छोड़ो, क्या पता कल हो कि ना हो। समझ रहे? मेरे दादा, पर दादा बल्कि कह लें, तारीफ भाई, मेरे घर में जब सबसे पहला भाई आया, मेरा चचेरा भाई सबसे बड़ा, 3 मेरे दादा के कपर पोता जब आया, तो पहला पोता जब आया ना तो मेरे दादा ने कहा आज मैं एक नवाला ज्यादा खाऊंगा। लोगों ने पूछा क्यों? बोले इसलिए कि घर में बेटा आया है, पोता आया है, बड़े जमाने के बाद एक पोता आया है और एक नवाला ज्यादा खा के तब मैं सोऊंगा, सुबह उठ के पोता खिलाऊंगा। आज तक उनकी सुबह हुई ही नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। समझ रहे कुछ? आज तक वो उठे ही नहीं, खा के सोए तो सोए रह गए। यार ये हमारे साथ भी तो हो सकता, हमारे साथ भी तो ये घटना घट सकती। आप यहाँ से निकल के ढकेरवा चौराहे पे पहुंचे कि अभी सब्जी खरीद के घर वापस आएंगे, गारंटी है कि आप वापस आ जाएंगे? खुदा जाने वो शाम, वो वापसी जिंदगी में कभी ना हो। आप आए तो आपकी लाश वापस आए, ऐसा बहुतेरों को आपने देखा होगा। इसलिए मेरे भाई, जब जो वक्त मिले दीन का काम कर लेना चाहिए। अभी आपके यहाँ इमाम साहब मौलाना
कफील साहब किबला ने बड़ा एक अच्छा माहौल बनाया गांव में। सुनने में मिला अल्लाह ताला उनको मजीद दीन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए और हम सब लोगों को उलमा की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खैरियत से हैं आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये इतनी बड़ी खोपड़ी मत हिलाओ यार। अगर खैरियत से हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बंदा जिस हाल में भी हो, बीमार हो, सेहतमंद हो, अमीर हो, गरीब हो, परेशानी में हो, आसानी में हो, मालदार हो या बगैर माल के हो, अगर कोई खैरियत बंदा पूछे तो उसको कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। जोर से बोले, क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह जिस हाल में रखे हम उसकी तारीफ करते हैं। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अल्लाह जिस हाल में बंदे को रखेगा रहना पड़ेगा। अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं हम कर सकते ना। हम तो अपनी मर्जी से अपनी उंगली भी नहीं हिला सकते मेरे भाई। ये उंगली भी हिलती है तो रब की मर्जी से हिलती है। आप ये मत समझे कि हमारे बदन में बड़ी ताकत है, हम जो चाहे कर ले। नहीं, आप जो चाहे कैसे कर ले। हमने बड़े बड़े ताकतवरों को बगैर पानी के मरते देखा है। हमने बड़े बड़े तुर्रम खा को मौत पे ऐरे गैरों के घर में जाके खा के मरते हुए देखा है। इसलिए आप इस फिक्र में मत रहें। मेरी माँ बहनें भी सुकून से बैठी हैं, सुकून से बैठी रहे। आप लोग भी बैठे हैं। अभी तक आप लोगों ने गौसे आजम की 11वीं और 12वीं का न जाने कितना खाना खाया है, न जाने कितने बकरे मुर्गे खाए हैं। आज हमारे मिकाइल भाई ने आपको खाने के साथ साथ उनका जिक्र सुनने का भी मौका दिया है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको, इनके पूरे खानदान को गौसे आजम की मोहब्बत सच्ची होने की अता फरमा दे। अब पूरा मजमा जरा जिसको जिसको मेरे नबी से सच्चा प्यार है, अगर वो सच में मिठाई के चक्कर में, लड्डू के चक्कर में, खुरमा बताशा के चक्कर में नहीं आए तो जरा पूरा मजमा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जिसका हाथ नहीं उठा मामला समझ लो कुछ गड़बड़ है। समझ रहे नहीं? ये हाथ आज हम उठवा रहे हैं, तुम नहीं उठा रहे ना। कल इसमें बीमारी लग जाएगी तो बगैर कहे उठाए उठाए फिरोगे। समझ रहे ना? फिर लखीमपुर का कोई डॉक्टर इसको सही नहीं कर पाए। अभी इमाम साहब ने बताया ना, सोशल मीडिया वालों ने अमेरिका का हाल देखा ना। पता है अल्लाह की कसम, आज के तकरीबन 1 साल पहले गजा में एक बच्ची थी। बच्ची जब उसके घर पे बम गिराया, जब उसके घर पे बमबारी की गई ना, तो पूरा घर उसका मर गया। बाप, माँ, बहन जितने थे सब अकेली बच्ची रोते हुए बाहर सड़क पे चल रही थी। एक पत्रकार ने पूछा, बेटा क्या हाल है? बोले मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन मैं ऊपर जब जाऊंगी ना तो रो रो के अपने अल्लाह से सारी बात बताऊंगी। आज अल्लाह से सारी बात बताऊंगी कसम परवरदिगार की। दुनिया में सबसे ज्यादा सुपर पावर होने के बावजूद अल्लाह के दिए हुए अजाब में इस तरह झुलस रहा है कि उसकी कोई बोलती ही नहीं निकल रही है। यार जब ऐसे लोग पे हाथ पैर हो सकते हैं तो बोलो हमारी तुम्हारी क्या है? हमारी तुम्हारी क्या औकात? इसलिए थोड़ी देर बैठे रहे और एक बार जरा नबी की मोहब्बत में और जोर से कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नबी के नात के 2-3 शेर पढ़ूं। स्पेशल आपने नातखां बुलाए। शहनवाज भाई बहुत अच्छा पढ़ते हैं और हर जगह अच्छे से अच्छा पढ़ते हैं। स्पेशल नातखां आए। मैं नबी की नातें पैसों की खातिर नहीं, नबी की नातें अपने नबी को सुनाने की खातिर पढ़ता हूँ। इन्हीं नबी की नातों ने मुझे मदीना शरीफ पहुंचाया था। इन्हीं नबी की नातों ने मुझे सरकार के रोजे पे हाजिरी का शरफ अताया फरमाया था। वरना मुझ जैसा कमीना बंदा और सरकार का मुकद्दस रोजा, लेकिन एक अकीदा दिल में था, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, नसीब की बात है मदीना शरीफ हाजिरी की। मैं 2-3 शेर पढ़ता हूं, जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह।